जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 133 सुंदरकांड। इसके पहले जब हनुमान जी ने माता सीता को बताया कि प्रभु श्री राम वानरों की सेना लेकर आएंगे और सबके कष्ट दूर करेंगे और आपको साथ ले जाएंगे, तब माता सीता को शंका होती है कि कहाँ इतने भयंकर राक्षस और कहाँ वानर, इनका मुकाबला कैसे हो सकता है। जब हनुमान जी ने यह सुना तो उन्होंने अपना विशाल रूप प्रकट किया। अब आखिर सोन जबल जिय तन हो भारी, जो ध्वजाठो हो बलधारी, वापस नंढड़ो रूप बनायो, पुत भरवसो सीता आयो। सोने के पर्वत जैसा विशाल शरीर हनुमान जी का था। वो अति अधिक बलधारी लग रहे थे, वीर लग रहे थे। तब हनुमान जी ने वापस अपना छोटा रूप ग्रहण किया। अब सीता माता को भी विश्वास हो गया। हनुमत दिल जी गाल चैया, मुखे बेहद बुखत लगिया, ॾिसण अचन था वण फलधारी, भरियल आहे टारी टारी। तब हनुमान जी ने माता सीता को अपने दिल की बात बताई। हे माता, मुझे बहुत भूख लगी है। सामने इतने फल लगे हुए हैं, हर पेड़ की डाली डाली फलों से भरपूर है। बुधपुत्र उतया पहरेदारी, राक्षस आहेन जोधा भारी, तिन जो माता को भवना है, अगर अम्हा जी आज्ञा है। सीता ने कहा, बेटे, वहाँ बड़ी पहरेदारी है, भयंकर राक्षस पहरा दे रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, माता, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है, बस आपकी आज्ञा चाहिए। वनपुत्र मन में जपे रघुराई, पेट भरे अचतू फल खाई, शीस निवाए बन डे डोड़्यो, फल खाधाई वण वण टोड़्यो। तब सीता माता ने आज्ञा दी कि जाओ, रघुवीर का जाप करो, स्मरण करो प्रभु का, और पेट भर कर फल खाकर आओ। तब हनुमान जी ने अपना सिर झुकाया, नमन किया और फल खाने लगे और बड़े बड़े वृक्षों की डालियां तोड़ने लगे। जे के जोधा झलण अचन था, हनुमत बल से तमरन था, जख्मी राक्षस दाहू कन था, सही की रावण खेत चवन था। जो भी राक्षस हनुमान को मना करने आते हैं तो हनुमान उनको मार देते हैं। कई राक्षस जख्मी हो जाते हैं और विलाप करने लगते हैं, और फिर वो जाकर रावण को बताते हैं कि एक भयंकर वानर आया है। नाथ घिड़्यो हिक बांदर आहे, अशोक बन खे प्यो थो डाहे, वण बि उखाड़े ऐं फल खाए,
रक्षक महटे भुइ के राए। राक्षस ने रावण को कहा, हे नाथ, वो इतना भारी और इतना वीर वानर है जो पूरे अशोक वन को बिगाड़ रहा है और वहाँ के पेड़ पौधों को उखाड़ कर फेंक रहा है और जम के फल खा रहा है। जो भी उनको मना करने आता है तो उनको मार गिराता है। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।